व्याख्या है या निम्नलिखित स्वरूप हैं। उतना बात लिख लीजिए पहले। किशोरावस्था में शिक्षा स्वरूप की निम्नलिखित व्याख्याएं हैं। नंबर 1 में है, देखिए, शारीरिक विकास एवं शिक्षा। क्या होता है किशोरावस्था, जानते हैं ना, 18 साल के बाद का जो उम्र होता है उसको किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था तूफान का काल होता है उस समय, नहीं, बच्चा ज़्यादा उमंग पे होता है, घूमने फिरने, ये सब दिमाग में उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में आते रहता है। तूफान की कोई अवस्था अगर है तो किशोरावस्था है। इसमें जो सुधर गया उसकी दशा सुधर गई, जो बिगड़ गया वो कभी ना सुधरा। इसमें संतुलित आहार, माता पिता का भी योगदान, अभिभावक का भी योगदान, शिक्षक का भी सहयोग और मित्रों का भी सहयोग अच्छा होना चाहिए। खान पान सही होना चाहिए, खेल कूद और विशेषकर शिक्षा पर अगर ध्यान दीजिएगा तभी आपका शारीरिक विकास हो पाएगा। और नहीं तो इसमें शारीरिक विकास अगर नहीं हो गया तो सब दिन वैसा ही रह जाइए। तो शारीरिक विकास होना भी एक ज़रूरी है किशोरावस्था में। दूसरा पॉइंट डालिए, मानसिक विकास व प्रत्यक्ष। पहले लिख ही लीजिए पूरा, क्या एक ही में समझा देंगे। मानसिक विकास एवं शिक्षा जी हैं, जो लिख लिए कोई दिक्कत नहीं, जो क्या लिखे, हाँ लिखिए, मानव विकास एवं प्रत्यक्ष जो लिख लिए ठीक। धार्मिक व नैतिक शिक्षा, पहले पॉइंट लिख लीजिए तब समझा देंगे कि कम से कम 10 पॉइंट।
लिख लिए 10 पॉइंट। अब 10 पॉइंट के बारे में थोड़ा संक्षेप में समझा देता हूँ। अगर आप 3-3 लाइन भी लिखते हैं अगर, तो आपके पास 40 लाइन हो गया, यानी कि 2 पेज हो जाएगा। अगर परीक्षा में 2 पेज भी लिख देते हैं तो आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। देखिए, किशोर अवस्था में पहला है शारीरिक विकास। तो मैंने बताया कि शारीरिक विकास कैसे होगा? संतुलित भोजन करने से। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, पानी, ये सब हमको उचित मात्रा में मौसम के अनुकूल लेना पड़ेगा, तभी हमारा शारीरिक विकास हो पाएगा। दूसरी बात, मानसिक विकास कैसे होगा बताइए? मानसिक विकास होने के लिए शिक्षक लोग वाद विवाद, प्रतियोगिता, मंचन, पहेली, नहीं, कई प्रकार के कार्यक्रम स्कूल में करें, उससे बच्चा का दिमाग तेज होगा। तो मानसिक विकास के लिए कार्यक्रम करना चाहिए, यही शिक्षा का एक दर्पण है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा। आप जब बच्चा बड़े होने लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? बच्चों में एक नैतिक शिक्षा देते हैं जी। नैतिक शिक्षा भी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धर्म के बारे में हम लोग नहीं जानता है। धर्म के मतलब होता है धारण करना। अच्छी बातों को धारण करिए और बुरी बातों को आप त्याग दीजिए, तो उसी को हम कहते हैं धार्मिक और नैतिक। पहले हम लोग, याद है, हम लोग को मोरल नॉलेज होता था, वो नैतिक शिक्षा किताबें होती थी जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे क्लास 3-4 में, तो नैतिक शिक्षा हुआ करता था। उसमें क्या होता, कहानियाँ रहता था, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, निंदा मत करो, किसी पे मत हंसो, नहीं। तो ये सब कहानी से हम लोग शिक्षा लेते थे, रे हमको झूठ नहीं बोलना है, बचपन में हमको झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं। तो कहानियाँ जो होती थी उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर में नैतिक विकास होना भी जरूरी होता है। अगला है सामाजिक विकास और शिक्षा। देखिए, मैं कल ही पढ़ाया था कि बच्चा का सामाजिक विकास तभी होता है जब बच्चा समाज में जाता है। अच्छाई और बुराई जो भी होगा वो समाज के बारे में सोचेगा, तो समाज से ही हमको कुछ विकास होता है। वहाँ के माहौल से, वहाँ के वातावरण से बच्चों का बिल्कुल विकास हो पाता है। उपयुक्त शिक्षण विधि एवं शिक्षा, बहुत सारे तकनीक है जी, जिसको अपनाकर बच्चे किशोर अवस्था में कई प्रकार के शिक्षण विधि है, उसका उपयोग करके अपने आप को डेवलप कर सकता है। बहुत सारी विधि है, सरकार ने कई विधि अपनाया है ना उसको। जीवन दर्शन और शिक्षा, हमारे जीवन में बहुत ऐसे शिक्षा हैं जो हमें जीवन को आगे की ओर ले जाता है, नहीं तो एक जीवन दर्शन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। कमी पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण एवं शिक्षा। देखिए, आइए, लड़के एवं लड़की में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो सरकार को चाहिए कि लड़के का सिलेबस और लड़की का पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, और दोनों में क्या होगा कि दोनों के अलग अलग सिलेबस होंगे ना, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने वाला को भी मज़ा आएगा। एक सिलेबस होने से क्या अलग अलग में डिफरेंस हो जाता है जी। यौन शिक्षा सबसे ज़रूरी है जी। आज जितनी बीमारियां होती है ना, इसकी वजह से होती है, यौन शिक्षा की जानकारी न होने की वजह से होती है। कितना इस पर फिल्म बनाया गया, आप सुने होंगे, अक्षय कुमार का फिल्म है, उस पर भी महिलाओं के लिए बनाया, लड़कियों के लिए बनाया। या बचपन से जब बच्चे सियाना हो जाता है, जब किशोरावस्था में आ जाता है, तो माँ या पिता को बताना चाहिए अपने लड़के या लड़कियों को कौन चीज़ गलत है, कौन चीज़ सही है, तभी बीमारी से बचा जा सकता है या सही दिशा में वो जा सकता, अपराध न करेगा। देखिए, आ गया अपराध नियंत्रण। ये जो अवस्था है ना, तूफान की अवस्था है जी। किशोरावस्था जो है, यह अवस्था में बच्चा अपराध करेगा ही, तो आप अपराध को रोकिएगा कैसे? कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बच्चों को, या उसको सही दिशा देना पड़ेगा, सही शिक्षा दीजिएगा, तभी आपका अपराध नियंत्रण पर रोक लग सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इतना बच्चा अपराध में, अभी सुने होंगे, एगो बिश्नोई है, इस किशोरावस्था में वो पूरा डॉन बन गया और कितना को मार दिया गोली, समझ लीजिए, अभी जेल में बंद है। अभी किशोरावस्था है, उम्र ज़्यादा नहीं है उसका, 24-25 साल की उम्र है, 26-28 होगा ऐसे ही। एक किशोरावस्था है उसमें जो नहीं है, तो किशोरावस्था में ही डॉन बन जाता है, वो जो अपराध की दुनिया में चला जाता है। तो हमको किशोर को सही मार्गदर्शन करेंगे,
सही निर्देशन करेंगे तभी जाकर उसको सही शिक्षा होगा, तभी वो सही दिशा में जा सकता है। यही है किशोर अवस्था की शिक्षा के स्वरूप। जितना बात बोले, बोलने में 1 लाइन, लिखने में 5 लाइन होता है, पता है ना आपको। इसके बारे में लिखिएगा 3 पन्ना भर जाएगा। ये पॉइंट था जो बाद में आगे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ पॉइंट लिखिए ना, 10 पॉइंट है। परीक्षा में पॉइंटे काम आएगा आपको। इसमें किताब में जो लिखा हुआ बात है उतना याद नहीं होगा, अपनी भाषा लिखिए वहाँ पर। इसी को आपको घुमा घुमा के आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न लिख लीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे है व्यक्तिगत विभिन्नता। विभिन्नता के मतलब विभिन्न प्रकार के। जुड़वा बच्चा भी कभी भी सेम नहीं होता है जी, कुछ न कुछ चेंज होता ही है। भगवान ने पूरी दुनिया में इंसान को बनाया, सबके रेखा बनाया जी, बनाया ना हाथ में, लेकिन सबके अलग अलग। दुनिया में जितना फिंगर प्रिंटिंग है ना, सब अलग अलग है। जितना अरबों आदमी है दुनिया में जाता है ना जी, सबके फिंगर प्रिंटिंग अलग अलग, किसी का नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिलता तो आधार कार्ड से पैसा निकलता है जी, निकलता है ना, दूसरा जाके निकाल लेगा। आपका हम निकाल लेंगे, कोई निकाल लेगा सब। तो कौन निकालेगा? जो दुकान खोले वही सबके पैसा रख लेगा, वो तो करोड़पति हो जाएगा वो। तो किसी का फिंगर सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब हो गया, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे में गॉल्टन, जेम्स डेवर, स्किनर, ये सब ने कहा कि मनुष्य के रंग, रूप, भाषा, गति, बोली सब तरह से अलग अलग हो सकते हैं। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सब चेंज होता है। सबके बुद्धि एक जैसा होता है क्या? नहीं होगा जी। किसी का तेज, किसी का कम। कोई पतला आदमी, कोई मोटा आदमी, कोई गोरा, कोई काला, कोई नाटा, कोई लंबा, कोई नहीं। तो हर तरह के जो है आदमी होता है। तो इसी के बारे में लिखना है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता जो होते हैं वह किस तरह से होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, पहला नंबर में लिखिए, बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता। बुद्धि स्तर पर आधारित
विभिन्नता। एक नंबर में हो गया बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता। अब बताइए जी, बुद्धि लब्धि पढ़े थे ना, पढ़ाए थे आपको। कोई बहुत तेज होगा तो कोई कमज़ोर होगा। कोई कह रहे मानसिक विकलांग है, बड़ा कमज़ोर है, समझता है लेट से नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कोई बच्चा अगर कमज़ोर हो पढ़ने में, हमने कई उदाहरण दिए हैं, हम भी इस लाइन में बहुत दिनों से शिक्षा लाइन में, तो हमको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएगा आपको। इस शिक्षा लाइन में सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं कि जो बच्चा बड़ा कमज़ोर था, साफ जीरो था, आज वो इंजीनियर है। जिसको हमें बेकार लड़का है, जिसको हम समझते हैं पढ़ने बिल्कुल दप्पू आदमी है, आज वो गाड़ी चलाता है और सब गाड़ी चला लेता है। जिसको हम समझते थे सबसे महामूर्ख है, आज वो इलेक्ट्रीशियन है जो पढ़े बहुत कमज़ोर था। तो हम बच्चा को पढ़ाई से उसके मानसिक स्थिति को नहीं जान सकते हैं तुरंत। हो सकता है कि जिसको पढ़ने में मन न लगे उसको खेलने में अच्छा लगता है। हो सकता है जिसको पढ़ने में मन न लगे उसको बाहरी इलेक्ट्रिक का काम बड़ा मज़ा से कर लेता हो, सब वो पूरा काम कर लेता है। बताइए, सीखा, दिमाग लगाया, वो हो गया। तो मानसिक बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता होते हैं जी। जिसको कमज़ोर समझिए वो बहुत तेज हो जाता है। ऐसा हमने देखे हैं, क्या हमने पढ़ाया ही वैसा है जो है, बहुत जगह हमने गौर किया इस बात को जो नहीं है। दूसरा आता है शारीरिक विकास में विभिन्नता। शारीरिक विकास में विभिन्नता। अब बताइए, तुरंत अभी बताएं हम। हर इंसान के शरीर जैसा होता है, इसी में आप लोग देखिए तो कोई छोटे हैं, कोई लंबे हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले नहीं, कोई दुबले हैं, कोई सुंदर है, कोई कुरूप हैं। तो कहने का मतलब ये यौन भेद, ये सब क्या है? ये सब शारीरिक दोष हैं, शारीरिक विकास में विभिन्नताएं। कुछ आदमी मोटा होता है तो कुछ पतला भी होता है जी, कुछ गोरा है तो कुछ काला भी है, और कुछ छोटी है तो कुछ मोटी भी है नहीं। तो कहने का मतलब शारीरिक विकास में विभिन्नता जो होते हैं ये व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया। इसके बारे में लिखना होगा तो बना के लिख दीजिए, और क्या इसमें है। अब आइए तीसरा में, उपलब्धि में भिन्नता। इधर से नहीं लिखिए, इधर लिख दीजिए, उपलब्धि में विभिन्नता। उपलब्धि में विभिन्नता, इधर ठीक था, इधर लिखिए, मैं सही लिखा था। हाँ, उपलब्धि ध पे होगा, उपलब्धि में भिन्नता। आधा बहुत है, इसमें सटा दीजिए, लिखते लिखते अभ्यास हो जाता है ना। आधा ब है। देखिए जी, उपलब्धि में विभिन्नता के मतलब कौन चीज़? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चा गणित में बड़ा तेज है, ये अंग्रेजी में तेज है, कोई हिंदी में तेज है नहीं, लेकिन अपना अपना उपलब्धि, सब अपना अपना उपलब्धि पाकर तेज हो जाता है। कोई कह रहे हम तो उपलब्धि पा लिए, हम तो बीए पास कर गए, तो भैया तो बड़ा नाम करे, बीए पास कर गेली। पहले के ज़माना में बीए पास करना बड़ा मुश्किल काम होता था जी। मैट्रिक कोई कोई आदमी करता था, याद करिए 1960 देश आज़ादी के बाद बहुत कम लोग मैट्रिक पास करता था। जब मैट्रिक पास कर गया ना तो गाँव में फन्ना मैट्रिक पास है, उसका रौनक बढ़ जाता था। अभी तक मैट्रिक पास कोई, मैट्रिक पर कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक पास कोई वैल्यू नहीं जी, कोई वैल्यू नहीं देता है। पहले का मैट्रिक पास हो जाता था तो उसको दहेज मिला था कौन चीज़? साइकिल, घड़ी और रेडियो, यही सब पहले दहेज मिलता था, और लड़का भी बड़ा खुश होता था नहीं। ये टुनटुनायल साइकिल मिल गई हमरा, देखिए साइकिल पर लड़का बराती घुमाता था, वो पुराना ज़माना की बात है। और घड़ी मिलता था जरूर, घड़ी, साइकिल और रेडियो और टॉर्च। टॉर्च कला मिलता था कभी रात उत में, पहले के लोग जाता था ना खेतों में तो टॉर्च होता था, याद कीजिए पुराना ज़माना में। और रेडियो, हम लोग टीवी नहीं होता था जी, हम भी रेडियो रखे हुए थे, वो याद है, अभी तो कहीं टूट होगा उसमें जो नहीं है। फिर आया रेडियो के ज़माना आया,
तो देखिए उपलब्धि यही ना है। पहले जमाना आया कौन चीज़ के, रेडियो, फिर आया कौन, ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर आया कलर नहीं, तब आया वीसीआर, वीसीआर होता था जी। उसके बाद आया कलर टीवी, कौन, सीआरटी वाला। उसके बाद आया कौन चीज, एलसीडी, और तब आया एलईडी। आविष्कार होते गया, ये भी उपलब्धि है। जैसे आप पहले गणित में तेज, आप अंग्रेजी में तेज हो गए, तो ये उपलब्धि में जो है विभिन्नता होता है, उसमें जो नहीं है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है, चेंज होते गया, उसमें ज़माना बदलते गया, आदमी भी चेंज होते गया। पहले के आदमी तो स्वस्थ होता था, अभी सब बीमारी के बीमार होता है। पैदा लेता है ना, वो बीमार होता है, आज जन्म लिया कल हॉस्पिटल में है भर्ती हुए नहीं। तो ये भी एक प्रकार की उपलब्धि है स्वास्थ्य के लिए नहीं। तो अनुभव और रुचि के अनुसार जो है, आप एक बात याद कीजिए, न्यूटन का नाम सुने होंगे। न्यूटन जो है अपना ज़्यादा ध्यान कौन विषय पर दिए, गणित पर दिए, और कई चीज़ों का खोज कर दिए। इसका नाम सुने होंगे, किनका, रामानुजन का नाम सुने होंगे। सुने कि नहीं सुने हैं, ना सुने हैं, रामानुजन। गणित दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, गणित दिवस, नहीं सुने हैं नाम। गणित दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, रामानुजन। ये मैथ में बहुत तेज थे और सब विषय में फेल कर गए, इनको छात्रवृत्ति रोक दिया गया। सब विषय में, मैथ में 100 में 100, अंग्रेजी में 0, बाकी सब विषय में 0। सही है, कहानी पढ़ लीजिएगा आप, नेट जमाना है, मोबाइल का खोल कर देख लीजिए। सब विषय में तेज आए, वो चीज़ में कमजोर। इनको उपलब्धि खाली गणिते में था। ये विदेश गए, बहुत इन अपना उपलब्धि हासिल किए। आज जो है अभी मनाया गया है जी, क्या तारीख को, आज क्या तारीख है, 14 मार्च कहिया था, 14 मार्च को, मार्च मतलब कौन महीना, तीसरा, पाई दिवस मनाया गया है। पाई दिवस जानते हैं गणित में, उस बस ये पाई है। 14 मार्च को मनाया गया है, काहे, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 3.14। इसीलिए 14 मार्च को हर साल आता है पाई दिवस, क्योंकि इसका वैल्यू, एक तो वैल्यू इसका नहीं अभी माना गया है, यही माना गया है इसको 3.14। 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस हर साल। इसके याद में पाई दिवस खोजा था कौन, हमारे देश के आर्यभट्ट। 0 का आविष्कार किए, तो पाई का खोज उन्होंने ही दिया। तो उपलब्धि में विभिन्नताएं, ठीक है। अगला पॉइंट में आइए, व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता चौथा, व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता, देखिए व्यक्ति स्वभाव से क्या होता है जी, थोड़ा विभिन्नता आ जाता है। हर आदमी स्वभाव से अलग अलग होता है। नेचर से आदमी सीखता है और सिखाता है जी। बदलाव आएगा, धीरे धीरे आता है व्यक्ति में, नहीं। और आगे आइए, सामाजिक विभिन्नता। 5 पॉइंट इसमें रहने दीजिए। सामाजिक विभिन्नता, जो समाज में देखते हैं ना जी, लड़का लड़की में तो खूब होता है अभी विभिन्नताएं। लड़की के कम पढ़ाओ, लड़का खूब पढ़ाओ, नहीं। लड़की हुई इंटर पढ़ा तो बस हो गए। अब जी कोई ग्रेजुएशन करा रहा है अभी, पैसा के लोभ में कोई करा रहा है अभी भी, कि BA करा दे, 50,000 रुपया मिल जाते अकाउंट पर एक के लिए, तो वो वजह से कर रहता है कोई। इंटर आते आते 50% का शादी लगभग हो जाता है। अब BA में आते तो 90% के हो जाता है। 90% लोगों को शादी विवाह BA में आते आते हो जाता है। मैट्रिक में नहीं उतना होता, अब तो सुधर गया लोग सब, लेकिन क्या होता है, भाषाएं धीरे धीरे बदलते चले आते हैं।
चलिए, ये प्रश्न भी आया है एग्जाम में, नहीं, व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? लिखिए अगला, व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। सुनिए नाम की नहीं, पर्सनालिटी रे, तो पर्सनालिटी ठीक नहीं है। कोई बोलता सुंदर चेहरा, उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, देखो ना, देखने में खूबसूरत है, उसी को बोलता है पर्सन, मतलब व्यक्ति। नहीं जी, अब व्यक्ति के अच्छा दिखना ही कहता है व्यक्तित्व, समझ गए? तो लिखिए ज़रा, लिखिए जाए, देखिए, पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा पर्सोना का अंग्रेजी रूपांतरण है। पर्सोना का अंग्रेजी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मुखौटा, जिसका अर्थ है मुखौटा। अब देखिए, बहुत वैज्ञानिक कहा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, एक ही को लिखाता हूँ। अब 10 हुआ तो 10 को वैज्ञानिक कौन लिखाएगा? उतना परीक्षा में उतना नहीं लिखाना चाहिए। लिखिए परिभाषा, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीका, व्यवहार के तरीका, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यताओं और अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। बगल से लिख लीजिए, विशिष्ट संगठन है व्यक्तित्व की विशेषता। विशेषताएं कर देता हूँ, एक से ज़्यादा है तो याएं। एक में लिखिए एकता, एकता जानते हो, यूनिटी, सामाजिक में रहता है तो यूनिटी चाहिए ना। दूसरा ये सामाजिकता,
2 नंबर में आइए सामाजिकता। सामाजिकता, सामाजिकता क्या समझते हैं? मानव कैसा प्राणी है? तो सामाजिक से ही सामाजिकता हुआ है। सब तो समाज में रह के सीखता, कहेगा हम समाज से बाहर रहेंगे। तीसरा ये वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन। और चौथा ये ध्येय की ओर अग्रसर होना। ध्येय, ध्येय का हम समझते हैं अपना लक्ष्य की ओर, ध्येय की ओर अग्रसर होना। अग्रसर, ध्येय की ओर अग्रसर होना। ध्येय की ओर, आधा ध एक य, ध्येय की ओर अग्रसर होना। अब तक बहुत बह चुका पानी। चलिए एगो लोमड़ी की कहानी और कौवा की कहानी पर उसको हम लोग कविता के माध्यम से सुनाते हैं। हो गया एक पॉइंट। थ्योरी 4 को दिखाना दिए। क्वेश्चन क्या को हो गया? 4 को ना गया आज। इन महिला को छोड़ दिया था, दिन भर महादेव करती रह जाएगी। नहीं, एक लोमड़ी और एक कौवा। एक लोमड़ी और एक कौवा। कहानी सुने हैं? लोमड़ी कैसी प्राणी है बोलिए? चालाक है। पूछेगा कहानी है, बच्चों को सुनाइएगा तो कैसे सुना सकते हैं? लोमड़ी कहानी है, ये चालाक है। और कौवा, कौवा कैसा प्राणी है? मूर्ख। कौवा मूर्ख है। एक कौवा यानी ये चालाक था, ये चालाक तो ये भी है जो कंकर में कंकर रख के पानी पी लेती है और उड़ जाती है। कभी देखी नहीं देखी है? एक कौवा प्यासा था, पानी थोड़ा अटका था, नहीं तो इसको पास दिमाग नहीं है। बच्चा, तुम बाहर किसी बच्चा को रख दो रोटी लेके, छोटा बच्चा जो शिशु हो, और कौवा पर बैठा लेगा काँ काँ, एक में मारेगा चोंचा रोटी दे के फरार। देखिए कि नहीं देखिए? कभी नहीं देखिए हो? बच्चा के साथ देखिए, हमने देखे हैं कि बच्चा बैठा उसको रोटी लेकर भाग गया। तो बहुत कौवा चालाक होता है वो। चलिए, एक लोमड़ी और एक कौवा। लिखिए, ये लंबी कहानी आप सुना सकते हैं बच्चों की। एक्शन के साथ गाइएगा तो बच्चा को मजा आता है। आप लोग एक्शन छोड़ देते हैं, अपना एक्शन भूल जाते हैं। लिखिए, हाँ। उड़ता उड़ता कौवा आया। इसी को आप संगीत बनाइए, हम ही बनाएंगे। उड़ता उड़ता कौवा आया। पहला लाइन लिखिएगा, 2 लाइन का है। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी। ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी। गोल गोल, चुपड़ी चुपड़ी, चुपड़ी समझ नहीं है? चुपड़ी भाषा हम देहाती भाषा है। चुपड़ी चुपड़ी गोल गोल थी मोटी मोटी, गोल गोल थी मोटी मोटी। रोटी कैसा होता है जी? गोले ना होता है। हर आदमी अगर पहला बार रोटी बनाया होगा तो या तो जला होगा या तो कच्चा होगा, नहीं
सब आदमी बनाया होगा तो पहले यही हुआ होगा जी, टेढ़ बाकुल होगा तनी नहीं, टेढ़ बाकुल हो गया रोटी। भारत के नक्शा भी बन गया होगा जब पहली बार बनाए होंगे तो। क्या सबका होता है बचपन की कहानी। जब मैंने भी रोटी पहली बार बनाया तो हमसे भी रोटी ख़राब बना था, वो याद है। उसके बाद फिर सीधा बना, नहीं पटना में जब रहते थे तो सीधा रोटी बना, फिर उसको बनाने सीखे धीरे धीरे, तब आया बनाने के लिए जो है। तब हर तरह से खाना बनाने आ जाता है। क्या 3-4 साल बाहर भी आए तो खाना बनाए खुद से खाना पड़ता है। तो ये रोटी जो है ना, ये चुपड़ी चुपड़ी गोल गोल और थोड़ा मोटी मोटी भी थी। लिखिए अगला लाइन, तीसरा लाइन। देखा लोमर ने उसको तब, देखा लोमर वही लोमड़ी, देखा लोमर ने उसको तब, कॉमा दीजिएगा, बैठ चुका था जब डाली पर। लोमर ने उसको तब बैठ चुका था जब डाली पर। बैठ चुका था जब डाली पर। नीचे लोमर तब मीठी बोली से, लोमर तब मीठी बोली से, लोमर तब मीठी बोली से बोला गर्दन ऊंची कर कर। हाँ, बोला गर्दन ऊंची कर कर। नीचे है मेरे राजा कौवे बेटे, मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ। मैं तुझको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर, नीचे लाइन, आता जाता रहा इधर, मैं कई बरसे से नहीं नया हूँ। इधर मैं, इधर मैं कई वर्ष से नहीं नया हूँ। कई वर्ष से नहीं नया हूँ। आगे लिखिए हो गया। मुझे पता है उस कौवे के, अगला लाइन लिखिए, मुझे पता है उस कौवे के, मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे या नाती, तुम हो बेटे या हो नाती। मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे या हो नाती। कौन कह रहा है? लोमड़ी। उसको प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है। जिस कौवे ने मुझे सुनाई, अगला लाइन, जिस कौवे ने मुझे सुनाई, जिस कौवे ने मुझे सुनाई, यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। जिस कौवे ने मुझे सुनाई, यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। और अगला लिखिए, हाँ प्रभाती। अगला, बैठा था वह इसी डाल पर, बैठा था इसी डाल पर, बैठा था इसी डाल पर, बैठे हो तुम जिस पर।
अगला लाइन, मेरे कहने पर गाया था उसे अपना गाना स्वर भर। मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। अब अगला लाइन क्या कहता है सुनिए, कौवा भैया तुम भी अपना, कौवा भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको। कौवा भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको। आगे लिखिए अगला, अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। अपनी कला दिखाओ मुझको। आगे, कौवा हंसा चोंच की रोटी। कौवा हंसा चोंच की रोटी। कौवा हंसा चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले। पंजे में पकड़ी जब पहले। पंजे में पकड़ी जब पहले। पंजे में जब पकड़ी पहले। अगला लाइन, बोटा लोमर दादा से थी। बोला लोमर दादा से यूं। बोला लोमर दादा से यूं, कान खोल कर दादा सुन लो। बोला लोमर दादा से यूं, कान खोल कर दादा सुन लो। अब 2 लाइन का है बस। पुरखों का अनुभव पाया है। पुरखों, पुरखों, पुरख नहीं समझते हैं? पुरखों समझते हैं? पूरा हुआ हम लोग के दादा परदादा जो मर गए। अनुभव पाया है, क्यों दोहराऊं वह नादानी। पुरखों का अनुभव पाया है, क्यों दोहराऊं वह नादानी। अब न तुम्हारी दाल गलेगी। लास्ट लाइन, अब न तुम्हारा दाल गलेगी। अब न तुम्हारा दाल गलेगी। अब न तुम्हारा दाल गलेगी। अब तक बहुत बह चुका पानी। अब तक बहुत बह चुका पानी। अब तक बहुत बह चुका पानी। ये थोड़ी लंबी थी, कहानी है, तो कहानी को तब जाइएगा ना माइक पे तो 5 मिनट का कहानी मुश्किल से इसको सुनाना पड़ेगा आपको। एक की बात तुम्हें सुनाओ, याद है कछुआ वाला भी सुनाए थे आपको, याद है ना? तो इसको भी बढ़िया से लय, वहाँ जाइएगा तो लय मिला के सुनाइएगा तो तालियां बजेगी। ऐसा नहीं कि कहानी कविता के में सुना दीजिए, चुटकुले कौआ था प्यासा, ऐसे मज़ा नहीं लगेगा। मज़ा हो तो अच्छा से सुनाना पड़ेगा, तभी आपको मज़ा आएगा। हाँ,
आज मैं एक चीज़ सिखाऊं आपको, छोड़िए बच्चों की है वो। आज नंबर सिस्टम इजी ट्रिक बताता हूँ। 41 से शुरू करता हूँ। एक वो चीज़ सिखाता हूँ, आप बाकी आप बना लीजिएगा 100 तक, ठीक है। ये कहेगा सबका जोड़ तुरंत बताइए। इधर देखिए 51, 61, 71, 81 और 91 लिखना है जी, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक समझिए। इस सब का जो ऐड करना है ना, बच्चे लोग कभी कभी हंसने के लिए कभी बता दीजिए थोड़ा, एक यहाँ तक पूरा बना लीजिए आप लोग। एगो बता, देखिए सबसे बीच में कौन है? 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कह दीजिएगा 5, समझ गए। इसको उठा के नीचे लिख लीजिए, सबका जोड़ हो गया। आप जोड़ का देख लीजिए, उसी प्रकार सब में बना लीजिए जो बीच का होगा। बस 5 लिख दिए, सबका जोड़ हो गया। जोड़ लीजिए कि 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 28 36 36 9 45 के 5, हाथ में कितना? 4 4 4 8 16 4 20 24 28 32 36 40, है ना। और 40 और 5 45 आया यहाँ पर ना पूरा जोड़। ओहो हाँ, अच्छा एक कहाँ 46, देख लीजिए 1 मिनट। 42 43 46 44 45 46 47 47 49 50 हुआ ना। 9 और 17 17 7 24 24 और 6 30 और 5 35 4 39 3 42 44 1 45 के 5, हाथ में कितना? 4। तो ये हो 4 यहाँ से जोड़ लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 चौका कितना? 40 और 5 आया। बस उसी प्रकार बना लीजिए, बस बीच वाला उठाइए, 5 रख सबका जोड़ हो जाएगा। तो बच्चा को भी देखेगा ये तो बहुत ईजी है, देखो। तो लिख लीजिए इसको पूरा 100 तक पूरा। इन्हें देखता हूँ 31 का होता है कि नहीं, देखता हूँ ये। 41 से लिखिए, 41 तक होगा। 355 होता है कि नहीं, मैं देखता हूँ। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 9 45 के 5, हासिल 4 3 3 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 27 8 हो गया जी। 31 से भी लागू हो सकता है, यार लिख सकते हैं 31 से भी लागू हो जाएगा। 31 भी बना लीजिए। अच्छा 21 होगा कि नहीं? 21 1 2 3 3 6 4 10 15 6 21 28 36 9 45 के 5, हासिल 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18। हाँ 21 भी हो ही जाएगा, लिख लीजिए। 11 हो ही जाएगा, क्या होगा? नहीं देख लेता हूँ। तेरी के 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इन्ने हो गया 155। 2 1 3 3 6 4 10 15 6 21 28 36 9 45 के 5, हासिल 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 से हो जाएगा। 11 से भी हो जाएगा। चलिए 11 से लेके 100 तक हो गया, ठीक। कितना? बीच में उठाइए, 5 उठाइए, बस हो गया। कोई ज़्यादा दिमाग लगाना थोड़ी थोड़ा। एक बता दीजिए, पूरा बना लीजिए आप लोग। 11 से लेके 91 से 100 तक का पूरा, या 91 से ही बना सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। जितना आगे बढ़ना है बढ़ जाइए, पूरे जाइए आगे तक बढ़िए। एक ट्रिक हो गया आपका पूरा बीच का पॉइंट का जो, तो मैथ का एगो ट्रिक हो गया कि बताओ बच्चों इसका जोड़ बताओ कितना होगा। बस बीच का उठाइए, 5 खाली ऐड कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए, हो गया। कुछ बीच में बच्चा सबको देना पड़ेगा, अच्छा बात, तब ना बच्चा ही करेगा। ये लास्ट तक चला जाएगा, ये अंत तक, जहाँ तक जाइए आप।
हो गया सब लोग का? लिख लीजिए, 5 मिनट है, कोई बात नहीं। अरे यहाँ गिनती लिखिए ना, गिनती है ये, गिनती 11 से लेके 100 तक लिखिए और सबका जोड़ 20 वाला में खाली 5 लगा नीचे लिख दीजिए, सबके जोड़ हो गया। एगो बता दिए तो हम सब भी तो बताएंगे, वो आप खुद से लिखिए। अब एगो सिखा देंगे तो आपको जितना बनाना है बनाइए, ये बच्चा को भी सिखा सकते हैं, बहुत इजी है, ट्रिक है ये सब। दो अंक के भी अगले दिन कल सिखाएंगे दूसरा ट्रिक, 2 अंक के गुना, 3 अंक के गुना, 4 अंक के गुना बॉक्स के माध्यम से। जोड़ना थोड़ी तो है, 20 वाला उठाइए नीचे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 बाहर से लिख कर सबको 20 वाला का उतार दीजिए, यही आंसर आपका हो गया। शाम में उसी कीजिए। नीचे में कितना होगा बीच में, इसमें 55 आएगा बीच में क्या? हाँ 55 आएगा तो 555। यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, यहाँ 6 है तो 655, यहाँ 755, यहाँ 855 है ना, यहाँ 955। और आगे बढ़कर देखिए तनी, 101 से नहीं होगा, 91 तक लिखिए। 101 का भी होगा लेकिन उसका कुछ अलग रूल होगा उसमें। अब इतना ही तक बच्चे को सिखाइए ना, नीचे क्लास के बच्चा को कितना सिखाइएगा। चल आ जाए, अब हो गए, लिख लिए। आज आप लोग को भी पोएम है, आज देख के कोई नहीं सुनाएगा, कुछ याद करके भी सुनाया करो एक्शन के साथ। एक कम से कम याद होना चाहिए, एक एक्शन याद होना ही चाहिए आपको। समय देंगे 3 मिनट, बढ़िया से बोल के एक्शन के साथ सुनाइए आप, ठीक है? क्योंकि एक्शन सही रहेगा तभी ना आप जाइएगा। इस सप्ताह भर पोएम, अगला सप्ताह से आपको भाग दे देंगे सब में अलग अलग। उनको क्या पढ़ाना है, गणित, कभी हिंदी, तो हिंदी में सबको देंगे एक दिन, यानी गणित, एक दिन मैथ। तो ऐसे क्या होगा कि आपको यहाँ आने से ना हिचकिचाहट खत्म होगा धीरे धीरे। अप्रैल से चलेगा, फिर आपको हिसाब बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग सब मिल के बनाइएगा, बना के यहाँ प्रस्तुत कीजिए। 3-3 का ग्रुप रहेगा, 3 गो 2 और फ़ोन किया जाएगा, 2 और आने के लिए। एगो तो आ रहे हैं ना, एगो और आएगी महिला, तो 3-3 गो का हो जाएगा। पहले था 4-4 का ग्रुप था, अब 3-3 का ग्रुप होगा। अप्रैल से शुरू करेंगे, अभी नहीं, वो अप्रैल में 10 अप्रैल के बाद से। अभी पहले सिलेबस कुछ कम खिंचा जाए। चलिए, इधर हो गया सब लोगों का। आप कल आए थे? नहीं ना आए थे। पोएम यहाँ पे आपको सुनाना है, आपको यहाँ पर एक्शन के साथ आप गाइएगा, बच्चा सब पीछे गाएगा। कोई पोएम याद है, कविता? आइए, हैं तो कोई सुनाइए, कहीं का भी कोई पोएम आपको याद नहीं होगा, बच्चों वाला नहीं याद होगा आपको। स्कूल में जाइएगा, आप वहाँ पे शिक्षा देने के लिए कहेगा आपको, जाइए बच्चा को वो पोएम एक्शन करके सुना के आते। आइए, आप लिख लिए? आपको देख कभी नहीं आएगा कहने? कोई याद नहीं? कोई याद नहीं अभी तक आपको? क्या याद है? कल ये आपको रहेगा, पहले बुलाएंगे। आज बस छोड़े थे आपको, नहीं बीच में थे आप। चलिए आइए आप। नहीं सुनाने पर फाइन करेंगे। वही सुनाइए, सोचे पढ़ना नहीं है। माइक्रो टीचिंग और ये सब नहीं सीखिएगा तो कैसे जाइएगा। चलिए अब लिखना बंद करिए और एक्शन के साथ करेंगे उसे करिए और सीखिए। चलिए बच्चों, आप लोग अपने अपने पोजीशन लीजिए। पोएम के लिए मैं आप लोग को एक इंग्लिश का पोएम बताती हूँ। क्लैप योर हैंड्स। आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए बच्चों। क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू द म्यूजिक, and clap your hands, clap your
तालियां बजाओ। चलिए चलो तुम आओ, अब लाइन बजाना हो इधर से, एक इधर से फिर एक इधर से। चलो आओ, चलो आओ जल्दी। अब कोई माफ़ नहीं, उतना सारा लिखा होंगे, 50-60 को लिखा चुके होंगे अभी तक। उतना तो हम कभी CBSE स्कूल में उतना नहीं पढ़ाया होगा कोई। चलो उतना कोई CBSE की बुक में भी नहीं होगा आपको। मार्क्स 6 से 7, 10, 12 रहता है बस, इंग्लिश हिंदी मिला के 24 को। चलो कोई सुना, इतनी सारे पोएम हैं जो हल्का हो। आओ जल्दी, सोचे मछली जल की रानी नहीं सुनाना है। जॉनी जॉनी पापा दूसरा तुम छोड़ो, सुनाओ दूसरा कुछ। शुरू हो जाओ। तो सुनाओ ना, जो है अरे धा कैसे तोड़ोगी, हिम्मत को खोलो, धावा बोलो। नहीं दिख रही। चलो बोलो ना, नहीं दिख रही। हिम्मत खोलो, धावा बोलो। अरे चलो ना बोलो ना, इतना टाइम लगाएगी तो सबको को मौका ना मिलना चाहिए। हेलो अभी था क्लास में। खाली पढ़ देना है सोझे, तो कॉपी सामने रख के एक्शन ना करना है पूरा, उसमें याद नहीं तो कॉपी सामने रख के अथवा नीचे रखेगी तो एक्शन करोगी, कैसे सीखोगी तुम। अरे बोलो, हल्का हल्का ना 5-6 लाइन जो हम लिखाए हैं उसको वो याद काहे ना करती हो। इन 2 दिन पहले लिखाए हैं 4-5 लाइन का, उसको प्रैक्टिस करोगी तब ना होगा। चलो जी तुम चलो जाओ प्रैक्टिस का क्या करो। चलो आओ तुम, इतनी हल्का हल्का लिखाए हैं। पहले लिखाओ, पिक्चर बना के लिखाओ, ट्रायंगल स्क्वायर वाला, वो सब कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, कितना अच्छा है। छोटा छोटा 5 लाइन 6 लाइन का लिखाते हैं फिर भी नहीं। people as they are born and here they belong. चलो बच्चे, मैं आप लोगों को कविता सुना रही हूँ। पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, बिस्किट के पत्ते हो जिसमें, फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा, आइसक्रीम। डबल दोहराओ ना, उसे करेगी। पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, एक्शन के साथ संगीत भी। पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों, ये कौन है रे तुम्हारा। एक्शन करेगी पूरा तब ना होगा उसमें। बच्चा भी हंसना चाहिए, बच्चा को अच्छा लगना चाहिए। हमको तुमसे क्या फ़ायदा है, बच्चा को लगे कि हंसा। बच्चा भी देखो, छोटे छोटे बच्चा जो होता है 3 साल 2 साल के बच्चा को कौन सिखाता है, बस यही चीज़, ताकि बच्चा को आ जाए। खूब पढ़ाओ, ABCD A और I खूब पढ़ाओ, यही चीज़ सीखना है उसको। कभी भी कॉपी पे लिखने के लिए कहोगे ज़िंदगी में कहीं नहीं लिख पाएगा वो। 3 साल के बच्चा को कहीं नहीं लिख पाता है वो, आएगा भुला जाएगा। उसका सू किसी का मुँह कहीं तेज कहीं पूछ बढ़ा देगा आगे, उसको लिखने नहीं आएगा उसको। अभी 5 साल के बाद वो लिखना अच्छा तरह से सीख पाता है, यही से सीखता है। कैसे बताओ, लगाओ तने अच्छा। और जहाँ गलती होती नहीं बताएंगे हम, उसमें थोड़ा ख़राब लगेगा तुमको कि सर हंसना ही तो है, हंसते हुए पढ़ना है। चलो चलो, अरे बाबा भाई कांटी कहना खाती रहेगी में। चलो करो करो ना, करो ना।
कौन रे सीखना है तो सीखना है तुमको ना। हल्का सा लगाओ, इसी पेड़ लगाएं, थोड़ा सा रुक के डबल कर देना। पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, इसको 2 बार बोलना। बोलो। पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा। बिस्किट के पत्ते हो जिसमें, 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 फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा, फल हो टॉफी जैसा। आइसक्रीम के रस हो जिसमें, आइसक्रीम के रस हो जिसमें, आइसक्रीम के रस हो जिसमें, आइसक्रीम के रस हो जिसमें। गुल हो च्युइंगम जैसा, गुल हो च्युइंगम जैसा, गुल हो च्युइंगम जैसा, गुल हो च्युइंगम जैसा। दही मक्खन बर्फी बन जाए, दही मक्खन बर्फी बन जाए। दूध बहे कुछ ऐसा, दूध बहे कुछ ऐसा। और लास्ट में क्या है वही बोल दो, फिर रुकना नहीं है, कह के ख़त्म। पेड़ लगाओ ऐसा, पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा। ऐसे में होता कि जब जब हम इसको हिलाएं टप टप बरसे पैसा। पेड़ लगाओ ऐसा झिलमिल तारों जय। संगीत में आओ, थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करके आओ तभी होगा। चलो उधर से आओ, आगे आओ, आओ दूसरा लेके आइए। दूसरा बहुत सारे एक्शन सॉन्ग है, अगला दिन आओ दूसरा बताएंगे। चलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को एक पोएम सिखाने जा रही हूँ। आप लोग इसे मेरे साथ फॉलो करेंगे। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen. चलिए ठीक है। और ना कि ना सीखने से ना होगा कोई भी चीज़ एक्शन। चलिए आप आइए, आइए दूसरा लेके आइए। जौनी और मछली गिरानी को छोड़ के सुनाइएगा, 2 को छोड़ के, वो तो बहुत पुराना हो गया उसका। अब दूसरा सुनाइए कुछ नया। चलिए। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भावों से नित गाना, भावों से नित गाना, तरी झुकी डालियों से सीखो, झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, सीखो शीश झुकाना, सीख हवा झोंकों से सीखो, सीख हवा के होठों से कोमल भाव बहाना, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो, दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना, मिलना और मिलाना, सूरज की किरणें से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, सबको गले लगाना, सबको गले लगाना, मछली से सीखो, मछली से सीखो, सबके लिए तड़पक मरना, सबके लिए फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भावों से नित गाना, भावों से नित गाना। चलिए अब इसी को एक्शन से बताइए ना कि फूल से क्या है, मछली सब के बारे में हो जाएगा। चलो अब लास्ट आओ, तुम आओ जल्दी आओ, 25 हो गए। चलो हाँ शुरू करो। 2 little dicky birds, 2 little dicky birds sitting on a wall, sitting on
on a wall. One named Peter. One named Peter. One named Paul. One named Paul. Fly away, Peter. Fly away, Peter. Fly away, Paul. Fly away, Paul. Come back, Peter. Come back, Peter. Come back, Paul. Come back, Paul. भैया थैंक यू। चलिए देखिए, अब फ्राइडे के सिर्फ फ्राइडे आपको हम अब एक्शन बताएंगे, एक्शन सॉन्ग है ठीक है। वो कुछ अलग गीत होगा, वो गीत के माध्यम बच्चे को सिखाना है, उसमें हंसने वाला होगा। सिर्फ फ्राइडे के फ्राइडे हम आपको वो सिखा देंगे कई को, ठीक है। बाकी सब दिन आप कीजिए उसमें। और इसमें देखिए ये क्या है, एंटिटी क्या होता है, सिर्फ एक ही बात कहा गया है कि सीख बच्चों को खेल खेल में सिखाइए, हंसते हुए सिखाइए। अभी आपने देखे वो बताया फूलों से हंसना सीखो, फूल कैसा, फूल के कभी पौधा ले आइए, फूल को दिखाइए उसको फूल क्या होता है, मछली क्या करता है, नहीं फूलों से हंसना सीखो, मछली से क्या सीखना है, दूसरों से क्या करना है। ये भी बहुत पुरानी कविताएं हैं, तो बच्चा इससे सीखता है। 3 साल से बच्चा, देखिए 3 साल से लेके आपको 6 साल के बच्चा मिल जाएगा आपको, किस में, एनटीटी वाला में। 3 साल के बच्चा तो कुछ सीखता है, जैसे कहेगा वैसे ही करेगा वो बच्चा। आपको देखते ही नहीं, एगो बच्चा जाएगा देखने लगा वहाँ पे ढोलक बजाते, वो भी घर पे आया ढोल बजाने लगा, वो क्या हुआ, उसको करके सीखता है, वो करके सीखेगा। वो आप जैसे कहिएगा ना वैसे से बच्चा करेगा। बच्चा वो नहीं करेगा कि आपको जैसे देखे ना वैसे वो करे। आप किताब पढ़े देखिए, बच्चा कल से किताब पढ़ना शुरू करेगा, तो करके सीखता है। इसीलिए आप लोग कल आइए, फिर दूसरा तैयारी करिए। कल बृहस्पतिवार है, फ्राइडे के आपको हम एक सॉन्ग सुनाएंगे, ठीक है, और फिर आप लोगों से फिर अति करेंगे। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, बंद कर दो।